आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान के दौरे की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये दौरा देर रात तक जारी रहा। देर रात हाई लेवल मीटिंग हुई। मुरैना, भिंड, श्योपुर के कलेक्टर, जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में जुड़े। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में देर रात वर्चुअली जुड़े थे। भोपाल से सीएमओ और एसीएस भी बैठक में मौजूद रहे। गांधी सागर डैम और बाकी जगहों से पानी छोड़ने को लेकर चर्चा हुई। अगर पानी निकाला गया तो 56 गांव प्रभावित होंगे, सीएम का कहना। सीएम का यह भी कहना है कि हमने हर गांव की सूची तैयार रखी है, सरकार अलर्ट है। जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर की मदद से हेलीकॉप्टर मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। राहत शिविरों में पूरी व्यवस्था की जा रही है। चंबल किनारे के रहने वाले लोगों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। जिलों के साथ मीटिंग की है। भोपाल से भी एसीएस होम हो, चाहे एसीएस इरिगेशन हो, सीएमओ हो, सब जुड़े हुए थे। दिल्ली से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए थे। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि थे और तीनों जिलों के कलेक्टर, एसपी और प्रशासन के प्रमुख लोग थे। अभी जो संभावनाएं हैं, जैसा पानी गांधी सागर कोटा बैराज से छूटा है और डिस्चार्ज कम हुआ है, उसको देखते हुए लगता है कि मुरैना में अभी 1 से लेकर 1.25 मीटर तक पानी कल दोपहर तक बढ़ सकता है। अब ये अंदाज है। श्योपुर में, पार्वती में पानी घटना शुरू हो गया है और चंबल का पानी स्थिर है और मुरैना के बाद चूंकि भिंड में पानी जाता है, इसलिए वहाँ भी बढ़ोतरी की संभावना है। हमने उसको ध्यान में रखते हुए केवल 1.25 मीटर नहीं, अगर और भी ज़्यादा पानी बढ़ता है तो हमारे पास अब साइंटिफिक असेसमेंट है कि कितना पानी बढ़ेगा तो कौन सा गांव डूब में आएगा। उसको ध्यान में रखते हुए जो निचले इलाके के हमारे साथी थे उनको बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया है राहत शिविरों में। अगर पानी 148 के ऊपर मुरैना में जाता है तो 56 गांव प्रभावित होंगे। उनकी सूची कब निकालना है उसकी हमारी तैयारी है। भिंड में भी वही तैयारी है, श्योपुर में भी वही तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय जो हमारा प्रशासन है उसको सहयोग करने के लिए स्टेशन कर रहे हैं हम। कुछ आगे ये कुछ आने वाली है। अगर बहुत आवश्यकता पड़ी तो रेस्क्यू के लिए ज़रूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है वैसी स्थिति आएगी नहीं, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है। राहत शिविरों में भोजन और बाकी आवश्यक व्यवस्थाएं वो हम सब कर रहे हैं जो राहत शिविर में आवश्यक होती है। तो कोशिश हमारी यही है कि कोई ऐसी परिस्थिति हम नहीं बनने देंगे कि जिससे पानी बढ़ने के कारण जनजीवन पर कोई संकट पैदा हो। लोगों की ज़िंदगी की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है और उसको मद्देनजर रखते हुए जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो सारी की जा रही। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं। सुशील, बाढ़ के हालातों को लेकर सरकार, सीएम शिवराज संवेदनशील नजर आते हैं और पूरी गंभीरता से हर पहलू पर ध्यान यहां पर दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार खासतौर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान बाढ़ को लेकर लगातार चिंतित है और सक्रिय भी है। यही वजह है कि कल शाम को ग्वालियर पहुंचे थे बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए और ग्वालियर से वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है श्योपुर के अलावा मुरैना आदि ज़िलों में गए थे और वहां उन्होंने दौरा किया। और ये देखिए कि रात 11:30 बजे तक उन्होंने बाढ़ प्रभावित या जो इलाके हैं उन इलाकों का जायजा लिया। साथ ही मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर सहित तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी थे उन अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है और जिन लोगों को बाढ़ इलाकों में परेशानियां हो रही थी उन लोगों से भी बातचीत करके सरकार ने हर स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया है। साथ ही हालांकि जो मुरैना है या भिंड है, इन जिलों में बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई है, लेकिन चंबल नदी में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है, मालवा और ख़ासतौर पर राजस्थानी इलाकों से जो पानी आ रहा है चंबल नदी में, उसके चलते जो है नदी के जो किनारे के इलाके हैं उन इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि श्योपुर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वहाँ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। साथ ही हर स्तर पर सरकार की सुविधाएं और व्यवस्था उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। साथ ही
एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन टीमों के अधिकारियों से भी सीएम ने रूबरू होकर चर्चा की है। साथ ही जो संभागीय कमिश्नर है, इसके अलावा कलेक्टर है, उन लोगों से भी देर रात तक उन्होंने बातचीत की, बैठक की। इसके अलावा हर स्तर पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं या जहां आशंका है बाढ़ की, उन गांवों में या उन लोगों को लगातार जो है सरकारी मदद उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सरकार के जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, वो लगातार मॉनिटरिंग करें, इस तरह के निर्देश भी दिए हैं। और रात करीब 12 बजे के लगभग वो जो है बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करके, इसके अलावा ग्वालियर में एयरपोर्ट पर सीएम ने खुद अधिकारियों से बातचीत की और बाढ़ से निपटने के इंतज़ाम जो है उनका भी हालचाल जाना। तो निश्चित तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान बेहद चिंतित थे और यही वजह है कि देर रात तक उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और आने वाले समय में भी सीएम का कहना है कि सरकार यूं ही जनता की चिंता करती रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका सुशील, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।